नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करने जा रहे हैं एचआईवी पेशेंट्स के लिए कौन कौन से वैक्सीन्स, इम्यूनाइजेशंस लेने चाहिए। हम सब जानते हैं कि एचआईवी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। आपकी इम्यूनिटी, लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की ताकत समय के साथ कम होती जाती है। अगर आप इलाज ना करा रहे हो, यानी एआरटी दवा ना ले रहे हो, तो ये डिटोरिएशन जो आपकी इम्यूनिटी की है, ताकत की है, प्रतिरोधक क्षमता की है, ये समय के साथ प्रोग्रेसिव होती है, बढ़ते जाती है। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? पहला, ऑब्वियसली, कि आप एचआईवी की सही और सटीक इलाज करें सही जगह से। और सही इलाज क्या है? 2 या 3 ड्रग का, खासकर 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन एआरटी, ये एक रेजिमेन है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बराबर रहे, आप सदा तंदुरुस्त रहें और इन्फेक्शन से बचें, इसके लिए जरूरी है कि कुछ वैक्सीन के बारे में आप बातें करें, आपके डॉक्टर से चर्चा करें। आज हम उस पर बात कर रहे हैं। पहला वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हर एचआईवी पेशेंट जो अपने डॉक्टर के संपर्क में आता है, वो डॉक्टर का फर्ज है कि उसे वो बात करे, हेपेटाइटिस ए उन्हें हुआ था क्या। अगर ख्याल में नहीं है तो उसकी टेस्ट करें, एंटीबॉडी चेक करें। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। अगर एंटीबॉडी नहीं है तो 2 डोज लेने हैं, पहला डोज और सेकंड डोज 6 या 12 महीने के बाद। दूसरी वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अगर आपने पहले वैक्सीन लिया है तो उसका एंटीबॉडी लेवल चेक होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बीमारियां का शेयर्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। बहुत सारे मेथड एक है जैसे दोनों बीमारियां फैलती है। अगर जनरली हम 3 डोज या कभी कभी 4 डोज ही बताते हैं। 0 यानी पहला डोज, सेकेंड डोज पहले डोज के 1 महीने के बाद, और तीसरा डोज 6 महीने के बाद। और कई बार बीच में हम एक सेकेंड डोज भी कोई एडवाइस कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे हर्पिस जॉस्टर वैक्सीन। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, विदेश में 18 साल की सीमा है, अभी हमारे देश में 50 साल के ऊपर ही जनरली इसकी बात करते हैं। और हर्पिस जॉस्टर यानी शिंगल्स यानी नागिन के अगेंस्ट काम करता है। जैसे आपने देखा कि एचआईवी में आपकी इम्यूनिटी कम होती है और आपको शिंगल्स यानी ये वायरस का रीएक्टिवेशन होता है हर्पिस जॉस्टर का, जिसके कारण ये बीमारी वायरसला जॉस्टर सिंगल्स होती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए अगेन इसके लिए 2 डोज है, पहला और दूसरा डोज 2 से 6 महीने के बाद। अगला वैक्सीन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी। सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल बीमारियां, एनल कैंसर, एनल बीमारियां के अगेंस्ट यूज होता है। इसके अलग अलग प्रकार हैं। क्वाड्रीवैलेंट यानी 4 तरह के सीरोटाइप के अगेंस्ट काम करता हुआ, गार्डासिल 9 जो 9 तरह का सीरोटाइप है। अगेन इसके 3 डोज है। जनरली हम 11 से 12 की उम्र में या 9 से 10 के साल में भी दे सकते हैं, या मिस हो गया है तो 13 से 26 साल तक दे सकते हैं। उसके बाद अगर देना हो तो डॉक्टर साहब बैठ कर डिस्कस करें, ये एक शेयर्ड डिसीजन होना चाहिए। अगेन 3 डोज है, पहला डोज, दूसरा डोज 2 महीने और तीसरा डोज पहले डोज के 6 महीने के बाद। इसमें जरूरी है कि पहले आपको पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, इसकी जांच करना जरूरी नहीं है। अगला वैक्सीन इन्फ्लुएंजा फ्लू शॉट्स हर साल लेने चाहिए। जनरली इन्फ्लुएंजा का फ्लू का सीजन हमारा अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होता है और प्रोग्रेस होता है। बट अगर आपने वो टाइम मिस किया है, बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ठंड के टाइम, बारिश तक भी ये चलता रहता है। हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले, बट ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ही होना चाहिए। और इसमें आपको ध्यान देने की बात है, गौर देने की बात है कि इसके अंदर लाइव इंट्रानेजल वैक्सीन आपको अवॉइड करना है, वो नहीं लेना है, और केवल ही इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लेना है। अगला है मेनिंगोकोकल वैक्सीन। स्पेशली अगर आप एचआईवी पीड़ित है और आप क्राउडेड एरिया में बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, खासकर हज वगैरह इत्यादि जगह पे, अगेन इसका वैक्सीन लेना चाहिए, डॉक्टर से बात करें। नीमोकोकल वैक्सीन, अगर नीमोकोकल के कारण निमोनिया या कोई इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, नीमोकोकल वैक्सीन 2 अलग प्रकार के आते हैं, इंडिया में उपलब्ध है। पीसी13, दूसरा पीपीएसवी23। पीसी13 पहले ले और पीपीएसवी23, दोनों के बीच में एटलीस्ट 8 हफ्ते का गैप मेंटेन करें। और इसके आगे टेटनस टॉक्साइड, रिड्यूस डिप्थीरिया टॉक्साइड, पर्टूसिस वैक्सीन जो बुस्ट्रिक्स टीडैप के नाम से है, इसको आप प्राइमरी वैक्सीन के लिए यूज करें। और 11 साल से उम्र आपकी ज्यादा है तो आप इसको हर 10 साल लेने का प्रयास करें, सो दैट कि आपकी जो इम्यूनिटी बरकरार रहे और आप डिप्थीरिया, पर्टूसिस
या टिटनेस से बचे रहें, और प्रेगनेंसी में भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो गौर देने की बात है एचआईवी पेशेंट के लिए, अगर एचआईवी पेशेंट का CD4 200 से कम है या कम उम्र के बच्चों के लिए CD4 परसेंटेज 15% से कम है, तो उनके अंदर लाइव वैक्सीन अवॉइड करना है। ये जितने वैक्सीन की मैंने चर्चा की है, बात की है, ये सारे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं। अगर लाइव वैक्सीन जैसे MMR वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन और एचआईवी पेशेंट को देना है तो उनका CD4 200 से ऊपर होना चाहिए या 15% से ऊपर होना चाहिए। अंत में, एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी आपकी घट सकती है, घटती है अगर आप ART दवा ना ले, और ART दवा ले भी रहे हैं तो जरूरी है कि इम्यूनिटी को आप समान स्तर पर बनाए रखें। अपने से डॉक्टर से चर्चा करें। कुछ इम्यूनाइजेशंस, वैक्सीन्स हैं एचआईवी पेशेंट को जो अच्छी लाइफ, बेहतर जिंदगी, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए रख सकती है, बना के रख सकती है, और ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। ये सारे वैक्सीन्स इंट्रामस्कुलर हैं, हाथ पे ले, बाह में ले। सो अपने डॉक्टर से अगेन मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि अपने डॉक्टर से आप बात करें और उनसे इस बारे में चर्चा करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हम कुछ अच्छी जानकारी लेके आ पा रहे हैं, कोई ऐसी बात कह पा रहे हैं, कोई ऐसी चीज समझा पा रहे हैं जो आपको बदलाव की तरफ अग्रसर कर रहा है या आपके हेल्दी जीवन के लिए आपको अग्रसित कर रहा है, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी टिप्पणी, कुछ भी कमेंट बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अंत में एक आग्रह है, विनती है, आप में से कई लोग हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, आप शायद पसंद भी करते हैं, बट आपसे एक छोटी सी कमी रह जाती है जो हमें कहीं ना कहीं आहत करती है, जो हमारे मनमोल के लिए काफी अच्छा रहेगा और आपको भी सही जानकारी जल्द से मिलने में फायदा होगी। कृपया आके वीडियो को देखें और प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।